शुरुआत कपिल जी आप ही से करना चाह रहा हूं। आपने सुना होगा सुब्रत पाठक का बयान, बीजेपी के सांसद का। वो कह रहे जातीय जनगणना से पहले धर्म आधारित जनगणना हो जाए ताकि पता चल जाए कि वास्तविकता क्या है। उन्होंने मुस्लिमों के अलावा इसमें सिख, पारसियों, जैन, बौद्धों सबकी चर्चा की है कि पता चल जाए अल्पसंख्यक की इस वक्त स्थिति क्या है, और अगर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ गई है तो उस आधार पर उनका अल्पसंख्यक का दर्जा वापस ले लिया जाए। प्रत्युष भाई, सबसे पहली चीज तो आप ये कहेंगे सुब्रत पाठक शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि जब जनगणना हुई थी यूपीए सरकार की, उसमें 3 तरह की कॉलम थे। धर्म का भी था, जाति का भी था और साथ साथ भी था, यानी आप है या नहीं है, मकान में रहते हैं, आपके पास टीवी टॉयलेट है, शायद आपने। लेकिन हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो या तो धरती पे देश पे नहीं रहते हैं, इस वजह से उनको दिक्कत है, पता नहीं है। पहले धार्मिक आधार पे करा, अरे साहब हो चुका है, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। बस अंतर सिर्फ इतना हो गया कि आपने जानबूझ के उसमें अमानत में खयानत की है और एक जाति के अंदर जो तमाम टाइटलें थी उनको आप तमाम टाइटलों को एक जाति बता दी। वो आपने किया है और जानबूझ करके किया है, ये सबको पता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाली ये पार्टी, देखिए असल चेहरा कैसे दिखा रहे। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि किसी को हिस्सेदारी मिल जाए, किसी को भागीदारी मिल जाए, किसी को उसके जितने हक हकूक बनते हैं वो मिल जाए। इनको ये है कि कैसे जो है कि अगर इनकी आबादी बढ़ गई तो इनको अल्पसंख्यक से हटा दो, इनको वो सुख सुविधा खींच दो, जैसे 370(3) और 35A हटा करके किया। देश को कुछ नहीं हासिल हुआ, देश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन बस एक विशेष दर्जा। अच्छा, ऐसा क्यों है कपिल जी, ऐसा क्यों है कि जब जब अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी की बात आती है तुरंत इसे मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है? क्या इस देश में माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम है क्या? आदरणीय मित्र, मैं सबसे पहली बात तो आप कह दूं कि कुछ इलाकों में हिंदू भी तो माइनॉरिटी है। बिल्कुल सच्चाई है ये, लेकिन इसीलिए कह रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं कि जो जनगणना यूपीए सरकार ने कराई थी उस पर तो सांप की तरह कुंडली मार के आप बैठे हुए हो, और जानबूझ करके अब चुनाव आ रहे हैं तो अभी कपिल जी जो आपने बात कही कि कई राज्यों में हिंदू भी माइनॉरिटी है, आपने कहा ये बात, कई राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, भले उनको दर्जा ना मिला हो, तो इस आधार पर क्यों ना धर्म आधारित जनगणना हो जाए, सार्वजनिक हो जाए, उससे आसानी होगी ना। पीयूष भाई बताइए, सुब्रत पाठक को अगर जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुई नहीं है। अरे साहब, आपकी तो सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है। हमने और प्रत्युष जी ने भी, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबने, एक मास्टर साहब आपके घर पे आए होंगे, बहुत बड़ा सा रजिस्टर लेके सब फिल इन द ब्लैंक्स किए होंगे। उसमें धर्म भी पूछा होगा, उसमें जाति भी पूछी होगी, उसमें आर्थिक चीजें भी पूछी होंगी जो आपको कैटेगराइज किया। अब इनको जानकारी नहीं है, लेकिन तड़का देने के लिए दाल में ये तड़का लगा रहे हैं। और पासमानदा समाज को भी समझ लेना चाहिए, अन्य अल्पसंख्यकों को भी समझ लेना चाहिए कि ये कितनी हितपदिता आपसे रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नाम पे जो तड़का लगाते हैं वो बंटवारे का लगाते हैं, और हम तो कुछ देने के लिए लगा रहे हैं, ये तड़का लगा रहे हैं कुछ छीनने के लिए। ठीक है, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का। डॉक्टर विशाल, या तो सरकार कराना नहीं चाहती धर्म आधारित जनगणना, या जो आंकड़े सरकार के पास है उसको वो सामने रखना नहीं चाहती, जातीय जनगणना से भाग रही है, धर्म आधारित जनगणना का सिर्फ एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है। देखिए, जहां तक ये जनगणना का सवाल है तो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सरकार के पास हैं। दूसरी जनगणना होगी, उसके रिपोर्ट आएंगे, उसके आंकड़े आएंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि जब जाति की जनगणना का, तो देखिए समाज में विभेद की खाई पैदा करने का काम हुआ। हम देखिए हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय
कितने सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और सबने जाति प्रथा को समाप्त करने की बात की। हालांकि हमारे समाज में ये इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जब आप एक नेता होते हैं, जब आप एक राजनेता होते हैं, तो काम होता है कि समाज को आगे की दिशा में ले जाना, ना कि उन्हीं पुरातन जो हमारे यहाँ कुछ समस्याएं विद्यमान रही उनको दोबारा से जीवित करना। तो पहली बात तो जातीय जनगणना का तो कोई औचित्य नहीं उठता, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है कि एक आंकड़े तो होने ही चाहिए कि किस वर्ग की आबादी कितनी है ये। और रही बात जहां तक ये शब्द जो आता है अल्पसंख्यक, तो प्रत्युष जी स्वतंत्रता के पहले तो अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया। आप जरा ये तो देखिए, तो ये इस प्रकार का जो शब्द सब एक समाज के थे, लेकिन इस प्रकार का जो खाई क्रिएट की गई वो तो अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजों के आने के बाद से चीजें शुरू हुई और स्वतंत्रता के बाद ये चीजों को धीरे धीरे अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत उसको खूब आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये बार बार अगर हम कभी आंकड़े देखते हैं तो डॉक्टर विशाल देता है कि जहां पर कोई ये धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े 2015 में बीजेपी सरकार के समय जारी किए गए और इसके मुताबिक 79.8% यानी कि 96.63 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, मुस्लिमों की आबादी है 14.2। सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद ने जो जिक्र किया है वो कह रहे हैं कि आजादी के समय 93% थे हिंदू, 7% केवल थे मुस्लिम। तो उसके बाद जो जनगणना हुई जिसमें जातीय जनगणना को छुपा लिया गया, धार्मिक जनगणना को, धर्म के आधारित जनगणना को सार्वजनिक किया गया। अब 2021 में जनगणना होना था, आपने कहा साहब कोविड है अभी नहीं हो सकता। किसने हाथ रोका है? अब तो 2023 है, बहुत सारी बंदिशें भी खत्म हो गई, जल्दी से करवाइए, जारी कर दीजिए, पता चल जाएगा, आप ही की पार्टी के सांसदों को पता चल जाएगा कि किसके धर्म में किसकी कितनी बराबरी हिस्सेदारी है। प्रत्युष जी ये तो एक सरकारी प्रक्रिया है, आप भी जानते हैं। किस प्रक्रिया को रोक के रखा गया है, रोक के रखा गया है या कोई पेच है? ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन ये एक सरकारी प्रक्रिया है, इसकी अपने प्रक्रियाएं होंगी, तो जरूर जनगणना तो होगी तो उसके आंकड़े भी सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन ये कह देना कि सरकार करवाना नहीं चाहती है, सरकार इसके मतलब उसमें देरी कर रही है, ये तो कथन उचित प्रतीत नहीं होता। ओके, खालिद अनवर साहब, अब इसके बारे में अभी देखिए कोविड था, उसके बाद एक असामान्य परिस्थितियां हम सबके सामने आई। खालिद अनवर जी, अभी तक तो जातीय जनगणना की मांग उठ रही थी पिछले कई वर्षों से इस देश के अंदर, हमारे पास वैक्सीन, लेकिन इस बार बीजेपी के सांसद कह रहे हैं धर्म आधारित जनगणना सबसे ज्यादा जरूरी है, जातीय जनगणना बाद में। क्या मतलब है इसका? एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा आप अनवर साहब, तब आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो काम करती है, 2011 में सारी जनगणनाएं हो गई, लेकिन सार्वजनिक करने में पता नहीं क्या परेशानी आ रही इनको। और बिहार सरकार ने जो डिसीजन लिया, कोई एक पार्टी का डिसीजन नहीं जातीय जनगणना का, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां मिल करके गई माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कि भाई ऐसा कराना चाहते हैं, क्योंकि विकास का काम करने के लिए सभी समुदाय को और सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि ये जातीय जनगणना हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है करिए। आज जो है ना, ये तरह तरह की बातें बना रहे हैं और जो इनके पास जनगणना करके रखा हुआ उसको भी सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है। तो हो क्या रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम जब तक जिस काम में नहीं करेंगे तब तक इनको जो है ना, न तो वोट मिलेगा न बात करने का कोई स्पेस मिलेगा। पाठक जी जो बात कर रहे हैं उससे ये लगता है कि बिल्कुल जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। भाई कौन ऐसी जनगणना है जिसमें हिंदू मुस्लिम की जनगणना नहीं होती है? आप बता दीजिए, आज तक जितनी गणनाएं हुई है देश में, कौन ऐसी जनगणना जिसमें हिंदू मुस्लिम की नहीं होती है? ये फालतू की बातें हैं और इस पे जो है ना, ये बात देश खूब समझ रहा है। भारत के 130 करोड़ लोग समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन आते आते, इलेक्शन हो या ना हो, हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम करेंगे ये, और हिंदू मुस्लिम करके। और लेकिन मैं अनवर साहब आपसे समझना चाहता हूं कि जातीय जनगणना भी जरूरी है, उतनी ही जरूरी धर्म आधारित जनगणना भी है। वो तो हो ही रहा,
धर्म आधारित जनगणना कब नहीं हुआ? आप बताइए। अब जो मसला आ रहा है, अनवर साहब, अब जो मसला आ रहा है, जो उन्होंने खत लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी तेज रफ्तार से बढ़ी है तो उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा वापस ले लिया जाए। देखिए, अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन प्रिंसिपल डिसीजन है। हाँ। पार्लियामेंट में आपके पास बहुमत है, आप एक बिल लाइए और ले लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन उसके लिए आंकड़े रखने पड़ेंगे, आंकड़े के लिए आपको सर्वे कराना होगा, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूं, कौन ऐसी जनगणना है जिसमें धर्म आधारित जनगणना नहीं होती है शुरू से आज तक? लेकिन जातिगत जनगणना 1930 में, उसके बाद 2011 में हुआ। 2011 में उसको आपने सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उसके बाद, उससे पहले 1951 के बाद से जो भी गणना हुई हर 10 साल पे जो होती है, उसमें सब में जनगणना होती है कि भाई कौन कितने मुस्लिम है, कितने नॉन मुस्लिम है, कितने हिंदूज हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई, इसकी है, मौजूद है आपके पास। और आपको अगर ये डिसीजन लेना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर डिसीजन लेना है कि यहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा किसी को नहीं रहेगा, तो आइए पार्लियामेंट में बिल लेके आई। इसको, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। हाँ। आप पॉलिटिकल इशू इसलिए बना रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में आपको ये पता है कि देश पूरी तरह से आपसे नाराज है। तो 130 करोड़ लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने देश को बर्बाद कर रखा है। तो आप तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन इस बार देश के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। दानिश कुरैशी, मैं एआईएमआईएम का पक्ष जाना चाहता हूं। एआईएमआईएम जातीय जनगणना की मांग करती रही है, लेकिन सुब्रत पाठक के इस मांग से आप सहमत हैं कि धर्म आधारित जनगणना भी हो? देखिए, सुब्रत पाठक या समूची भारतीय जनता पार्टी या उनके एफिलिएटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनसे और आप तवक्को भी क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मुझे याद है कि जब कोविड की बात हुई थी, जैसा कि जनगणना की जब बात हुई 2021 में, तो मुझे याद है कि जब कोविड का मसला था तो बंगाल में चुनाव थे। बंगाल में चुनाव को लेकर जितना कंट्रोवर्सी थी, सारा मामला के अदालत तक पहुंचा, और अदालत में फिर जब इलेक्शन कमीशन ने रखा कि भाई जब देश के प्रधानमंत्री पद पे व्यक्ति जो है वही इस तरीके का पूरा मामला को लीड कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको रोकेंगे? तो सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या उनके जो भी समर्थक हैं, वो लोगों को अगर कुछ भी करना होता है तो ना उनको कोविड नजर आता है, ना और कोई दूसरी परिस्थितियां नजर आती है। सवाल यह है कि जब लोगों के हक व हुकूक के लिए तमाम तरह का पक्ष एक होकर मांग कर रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक या और कोई दूसरे समुदायों की बात है, अरे तो आपके पास ऑलरेडी आंकड़े हैं, पिछले नए भी आने ही वाले हैं, उसमें भी सारी चीजें होंगी। आपका धर्म, आपका 2011 के आंकड़े तो है, 2011 के आंकड़े सार्वजनिक हैं, तमाम लोगों का होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जो वो लग गया है, शेर के मुंह जो खून लग गया है ना, वो उनको इसी तरीके की राजनीति भाती है कि अल्पसंख्यक या मुसलमानों के नाम का आधार बनाया जाए राजनीति करने के लिए, जो उनके लिए माकूल वातावरण है। इस बार 2023 में भी देखिए बातें क्या थी 2014 के अंदर में, और परिणाम क्या थे, कुछ नहीं। आज भी आप देखेंगे तो बातें क्या है, और अगर देखने की बात क्या, आप क्यों नहीं चाहते कि भाई देश की जनगणना बिल्कुल क्लियर हो जाए ताकि लोगों का स्टेटस पता चलेगा कौन, तो मतलब दानिश कुरैशी, यानी आप भी चाहते हैं कि धर्म आधारित जनगणना वो सार्वजनिक कर दी जाए, लेटेस्ट। और दूसरी चीज, जहां जहां जनसंख्या का अनुपात ऊपर नीचे है, उस आधार पर तय किया जाए कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि कई स्टेट में हिंदू भी माइनॉरिटी है, लेकिन उनको वो दर्जा नहीं मिलता। तो नया जनगणना, उसके डेटा कलेक्शन सामने आएंगे, तो उस आधार पर फैसला लेने में आपको नहीं लगता कि आसानी होगी? देखिए, आसानी और गैर आसानी की बात ही नहीं है। जब जनगणना की बात आएगी तो एक एक व्यक्ति, एक एक भारतीय जो है, जिसका जन्म इस सरजमीन पे हुआ है, उसका टोटल जो भी डिटेल है या डाटा है, वो सरकार के पास जाएगा, और उसी के मातहत तो सारी चीजें तय करने की बात है। आप क्यों इस बात को लेकर वो हो रहे हैं कि भाई धर्म आधारित आप करना चाहते हैं? अरे धर्म आधारित है ही, रह गई बात परिस्थितियों की, तो परिस्थितियों में मैं आपको बताऊं
कि इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा परिस्थिति अगर आज की डेट में मुसलमानों की, उसके बाद आदिवासियों की, एससी की और दूसरी कम्युनिटीज की है। आप बताइए उस पर क्या क्या काम करने की जगह है? आप देख लीजिए, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है बताइए। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना दानिश भाई, कई स्टेट में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हिंदू आबादी कम है, क्या उनको वहां पर माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? माइनॉरिटी का दर्जा मिलने के लिए मापदंड कैसे तय हो? का काम कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कुछ संशोधन के बाद कुछ और उसमें समुदाय के लोगों को जोड़ा गया है, यह आपको भी पता होगा कि अल्पसंख्यक में बाद में पारसियों को जोड़ा गया। तो उसी तरीके से जिन स्टेट में हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको क्यों नहीं अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए? अरे मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, किसी को कुछ भी देने से परहेज नहीं है, लेकिन मुझे आप ये तो बताइए कि देश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो हालात अब तक बने हुए हैं, उसका स्टेटस क्या है वो तो लाइए। आप क्या बात कर रहे हैं कि आप 2021 में नहीं लेकर आए क्योंकि कोविड था, और अब उसके बाद आप क्या बात कर रहे हैं? आप दूसरे नंबर पर ये बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बजाय आप धर्म आधारित जनगणना पहले करा लीजिए। अरे पहले और बाद में होने की जगह कहां है? आप करेंगे तो सारा का सारा समूचा डेटा ही बन जाएगा। दानिश कुरैशी की डिटेल आएगी तो तमाम की तमाम डिटेल आ जाएगी, प्रत्युष खरे की डिटेल आएगी तो तमाम की तमाम आ जाएगी, उसमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो मॉडिफिकेशन के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि ये जो पाठक